सुबह से धूप में खड़ी है गाड़ी, तो अभी ड्यूटी शुरू करने से पहले एक दफ़ा चारों विंडो ओपन करें ताकि हवा एक दफ़ा सर्कल कर जाए, क्योंकि लेदर का जो है ना स्मेल हो जाती है थोड़ी बहुत अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बहुत सी और इन्फॉर्मेशन दूंगा कंपनी से रिलेटेड, काम से रिलेटेड और कुछ सेफ्टी टूल्स ड्राइविंग के दौरान। सबसे पहले काम वाले एरिया में मूव करते हैं। अभी जस्ट ड्यूटी स्टार्ट की है इवनिंग शिफ्ट की। तो जी मैं ये अलवर्का एरिया में इंटर हो रहा हूँ। यहाँ पे मोस्टली लोकल रहते हैं। एक साइड पे लोकल है, इसके दो हिस्से हैं। एक साइड पे लोकल्स रहते हैं अरबी, और एक साइड पे जो है ना वो फॉरेनर्स रहते हैं बिल्डिंग साइट्स पे। तो यहाँ से सबसे पहले लेते हैं चाय, क्योंकि खाना मैं घर से खाया हूँ लेकिन चाय नहीं पी। तो यहाँ पे एक कैफेटेरिया है, वहाँ से बहुत अच्छी चाय मिलती है। तो पहले लेते हैं चाय, अगर उतनी देर में कोई जॉब ना आई तो। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, 41 टेम्परेचर। शाम के 6 बज रहे हैं और अभी भी 41 टेम्परेचर शो हो रहा है। शायद गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी जो हवस होती है ना, हवस वो बहुत ज़्यादा है। अभी 2 घंटे ट्रैफिक टाइम के हैं, उसके बाद ट्रैफिक नॉर्मल हो जाएगा। ये एरिया अलवर्का मेरा और मेरे जो कलीग्स हैं, जो रूममेट्स हैं, हम सब का ये फेवरेट एरिया है। हम मोस्टली इसी एरिया में काम करते हैं। तो जी ये वो कैफेटेरिया है, कोख अल चाय। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इनकी चाय बहुत मज़े की है। कैसे है भाई? अच्छा, एक चाय शुगर कम, थैंक यू। तो यहाँ से लेते हैं चाय। ये कैफेटेरिया कोख अल चाय। भाई भाई 2 पानी का बोतल भी देना। तो जी ये है जी इनका चाय का कप, कोख अल चाय। बहुत अच्छी चाय है। अगर कभी या अलवर्का में आए तो यहाँ से चाय ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे इनके और भी काफ़ी जगहों पे इनके हैं ब्रांचेस। यहाँ से चाय पी के फिर एयरपोर्ट पे जाना है, क्योंकि 6:30 बजे एयरपोर्ट से एक पिकअप है। 6:30 बजे फ़्लाइट लैंड हो रही है, तो तकरीबन 7:15 7:30 तक कस्टमर आ जाएगा। तो एयरपोर्ट पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखानी है। स्पेशली एयरपोर्ट पे उबर और क्रीम की जो क्यू सिस्टम है वो दिखाना है, कि कैसे एयरपोर्ट से उबर का आप गैस ले सकते हैं, ट्रिप कैसे हासिल कर सकते हैं। वो सारी डिटेल एयरपोर्ट पे पहुंच के आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों इस वक्त मैं एयरपोर्ट के बाहर आया हुआ हूँ। एयरपोर्ट पे उबर का क्यू सिस्टम है, मतलब आप अपने नंबर पे ही ट्रिप ले सकते हैं। जैसे मैं अपनी डिवाइस से अगर आपको दिखाऊं तो कंफर्ट क्यू में मैं आ रहा हूँ 51 से 55, और उबर एक्स में आ रहा हूँ 76 से 80 तक। मतलब इतनी गाड़ियाँ मेरे आगे और हैं, इनके बाद मेरा नंबर आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सी ये सब लैम्बोर्गिनी की गाड़ियाँ हैं। मैं बाहर निकल के आपको दिखाता भी हूँ कि कौन कौन सी गाड़ियाँ जो है ना उबर और क्रीम में चल रही हैं। तो क्योंकि मेरे पास अभी बहुत टाइम है, मेरे आगे बहुत गाड़ियाँ हैं, तो इसलिए मैं आराम से जो है ना वेट करता हूँ और साथ साथ आपको दिखाता हूँ उबर और क्रीम में कौन सी गाड़ियाँ शुरू हो रही हैं। ये उबर की क्यू है। क्रीम का जो है ना वो क्यू सिस्टम नहीं है। क्रीम अपने हिसाब से जो क्रीम के साथ ज़्यादा काम करते हैं ना, जो कैप्टन, उनको वो अपने हिसाब से ट्रिप देता है। ये सारी गाड़ियाँ जो है ना उबर और क्रीम की हैं। ये वैसे उबर क्यू है। यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ हैं वो उबर के ट्रिप के लिए वेट कर रही हैं, अपने अपने नंबर पे उनको ट्रिप मिलेगा। तो इसमें आपको मोस्टली लेक्सिस नज़र आ रही होंगी। ये एक वैन है, ये होंडा की है, होंडा ओडिसी, ये जो जा रही है।
तो ये भी काफ़ी है इसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा लेक्सिस ही है, क्योंकि लेक्सिस सबसे अच्छी गाड़ी है। और ये जो पार्क अभी हो रही है ये है हाईलैंडर, ये भी हाइब्रिड है। और लेक्सिस के बाद अगर कोई अच्छी गाड़ी है तो वो यही है, हाईलैंडर। अभी जैसे ये गाड़ी है मर्सिडीज़ है वीटो, ये वैन है मर्सिडीज़ की, ड्राइवर भी अंदर ही बैठा हुआ है, तो ये भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ये लेक्सिस, उसके बाद ये होंडा ओडिसी। अभी ये गाड़ी देखें, ये एसयूवी है जीएमसी की, बहुत अच्छी गाड़ी है और महंगी भी बहुत है। ये तकरीबन 2,80,000 280,000 दिरहम की है और बहुत अच्छी गाड़ी है। इसके पास सब ऑप्शन है, उबर ब्लैक, उबर एक्स, उबर ग्रीन, उबर कंफर्ट, ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन होते हैं इसके पास। ये हाईलैंडर की फ्रंट साइड है, ये भी एसयूवी है। फिर ये दो होंडा ओडिसी खड़ी हैं, ये दोनों वैन्स हैं। फिर ये टेस्ला है, ये भी बहुत महंगी गाड़ी है, इसके पास भी सारे ऑप्शन है, उबर एक्स, कंफर्ट, उबर ब्लैक, और ये गाड़ी भी बहुत अच्छी है। ये फुल इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ईवी। फिर ये गाड़ी है टोयोटा प्रीविया, ये बहुत फजूल गाड़ी है, ये कोई भी ना ले। इसकी मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा है कि हर वक्त ये वर्कशॉप में ही होती है। ये मेरे पास रही है कुछ टाइम। ये एक किस्म से फेल्ड गाड़ी है उबर और क्रीम में। अभी ये गाड़ी है किया कार्निवल, ये भी वैन है किया की, ये भी अच्छी है, लेकिन इसका सुना है कि फ्यूल माइलेज जो है ना बहुत ज़्यादा है, फ्यूल कंजम्पशन। अभी जैसे ये गाड़ी है, ये चाइना की है, इस कंपनी का नाम है स्काईवेल, तो ये फुल ईवी गाड़ी है, इलेक्ट्रिक। ये भी अभी काफ़ी आ रही हैं उबर और क्रीम में, ये अभी स्टार्ट हुई हैं इसी साल। तो जी मेरा नंबर भी बहुत दूर है, थोड़ा नीचे आ गया। अभी कंफर्ट में 46 से 50 तक आ गया और उबर एक्स में 66 से 70 तक आ गया, लेकिन अभी भी तकरीबन 40 से 45 मिनट और लगेंगे मेरा नंबर आने में। थोड़ा मैं आपको अपनी डिवाइस से अपनी रेटिंग वगैरह और ट्रिप डिटेल सब कुछ दिखाता हूँ। तो ये मेरी रेटिंग है जी 4.99, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग में आती है। ये वो रेटिंग है जब आप मतलब ट्रिप कंप्लीट करते हैं तो कस्टमर आपको फीडबैक देता है ना, ये वो होती है 1 से 5 स्टार के दरमियान वो रेटिंग देता है आपको। 4.99 आ रही है। अगर इसकी मैं डिटेल में जाऊँ तो ये देखें, एक कस्टमर ने मुझे 1 स्टार दिया, 2 स्टार किसी ने मुझे दिए, 3 स्टार एक ने दिया और 5 स्टार 498 कस्टमर ने मुझे 5 स्टार दिए। ये बहुत अच्छी रेटिंग है। उसके बाद इसमें आ जाएं एक्सेप्टेंस में, तो मुझे 14 जून से 14 जुलाई के दौरान उबर ने ट्रिप दिए 114 और उसमें से मैंने एक्सेप्ट किए 111, यानी 111 मैंने एक्सेप्ट किए और 3 ट्रिप मैंने लाइन किए। फिर उसके बाद ये नीचे कुछ कमेंट्स वगैरह होते हैं। मैंने ट्रिप आज तक जो लगाए हैं ना उबर के साथ, वो 12,825 ट्रिप है अभी तक मैं उबर के साथ लगा चुका हूँ 6.5 ईयर्स, 6.5 साल में। वैसे मुझे 8 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो वेकेशन में जाता रहा या डिवाइस पे काम नहीं, और जो कोविड आ गया था उसमें डिवाइसें बंद ही रही, तो वो टाइम इसमें काउंट नहीं हुआ। तो 6.5 ईयर में मैंने लगाए 12,825 ट्रिप, और 12,825 ट्रिप के साथ ये रेटिंग एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल से। तो ये एक्सीलेंट सर्विस के ये मेडल वगैरह भी मिलते रहते हैं आपको। फिर ये कमेंट्स वगैरह कस्टमर जो आपको देते हैं सर्विस से रिलेटेड, वो भी हैं। तो ये भी रेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर 3-4 बंदे आपको 1 स्टार दे जाते हैं तो आपकी आईडी ब्लॉक भी हो सकती है, इसलिए अच्छी सर्विस देना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कि मैंने आपको बोला था कि मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपनी अर्निंग दिखाऊंगा कि अभी कितनी अर्निंग कर रहा हूँ और पहले कितनी कर रहा था। तो ये मैं अर्निंग में आ जाता हूँ।
ये वीकली अर्निंग है। अभी 4 दिनों में मैंने 496 दिरहम किए हैं। तो अगर इसमें से मैं आपको अपनी पिछली वीक्स दिखाऊं जो गुजर चुकी हैं, अभी असल में ऑफ सीज़न चल रहा है तो इतना ज़्यादा काम नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं पीछे जाऊं, ये देखें जैसे जून में 12 जून से 19 जून की जो वीक थी, 1500 दिरहम का काम किया था सिर्फ ऊबर की, ये मैं दिखा रहा हूँ। और अगर इसी तरह मैं पीछे चलता जाऊँ सीज़न में जाऊँ जब मतलब काम बहुत ज़्यादा था, तो ये देखें जो लास्ट शो हो रहा है 27 फरवरी से 6 मार्च तक 2114 दिरहम की मैंने एक वीक में काम किया था। फिर उससे पीछे 1900, फिर उससे पीछे 1200, फिर 700, क्योंकि इस वीक में मैंने चार दिन टोटल काम किए थे इसलिए ये 700 है। उससे पीछे 00 आ रहा है क्योंकि मैं वेकेशन पे था, मैंने काम किया ही नहीं था। तो इसी तरह अगर आप पीछे जाते जाएं तो 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर मैंने किया था 2044। फिर इसी तरह इस वक्त ये सीज़न चल रहा था, ठीक है। इसमें मतलब आप एवरेज लगाएं तो 2000 की एक वीक में 2000 का काम हो जाता है सीज़न में, और ऑफ सीज़न में 1000 से 1500 के बीच में, या 1000 से आप 1200-1300 दिरहम कर सकते हैं ऑफ सीज़न में, और सीज़न में 2000। अभी एक कॉल आ गई है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ जो मैं अपने पिछले व्लॉग में मिस कर गया था वो है एक्सपेंस, यानी उबर क्रीम के साथ काम करने के लिए जो आपके एक्सपेंस आते हैं रेडी होने के लिए, तो उसमें आरटी कार्ड भी है, वीज़ा है, उसके बाद एक मेडिकल करवाना पड़ता है, एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। ये सारे एक्सपेंस टोटल कितने बनते हैं और ये आपको कब कब पे करने हैं, ये चीज़ें भी मैं आपको इस व्लॉग में बताता हूँ। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो कुछ कंपनियां आपको 6000 में वीज़ा देंगी, कुछ कंपनियां 7000 में देंगी, और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो यही वीज़ा आपको फिर 10,000 या 11,000 दिरहम में मिलेगा। वीज़ा इशू होने के बाद जब आपका एमरेट्स आईडी आ जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, तो फिर आपकी आरटी क्लासेस बुक होंगी। 15 दिन की क्लासेस होंगी और उसके बाद टेस्ट बुक होगा। तकरीबन आरटीए कार्ड लेने में 1 महीना मस्ट लग जाता है। आरटीए कार्ड में आपका तकरीबन 2500 दिरहम तक खर्चा आ जाता है अगर आप फर्स्ट ट्राई में पास कर लेते हैं तो, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट ट्राई के लिए फिर से 200 समथिंग फ़ीस है वो देनी पड़ेगी, लेकिन क्लासेस नहीं लेनी पड़ेंगी। एक दफ़ा आपने क्लासें ली और 5 ट्राई आप कर सकते हैं। अगर उन 5 ट्राइयों में भी आप पास नहीं होते तो फिर दोबारा से नई क्लासें लेनी पड़ेंगी 15। जब आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, जो दुबई पुलिस की ऐप से आप डाउनलोड करेंगे। उसकी 220 दिरहम फ़ीस है, और साथ एक मेडिकल होगा 180 दिरहम उसकी फ़ीस है। अगर मैं आपको टोटल सारे एक्सपेंस बताऊं जो रेडी होने के लिए आप पे करते हैं, वो तकरीबन 20,000 दिरहम तक बन जाते हैं, जिसमें वीज़ा भी शामिल है, उसके अलावा आरटी कार्ड का सारा ख़र्चा, उसके अलावा जितने आप मेडिकल वगैरह करवाते हो वो सारा ख़र्चा डाल के तकरीबन 20,000 दिरहम तक आपके लग जाते हैं। फिर आप उबर और क्रीम के साथ काम स्टार्ट कर सकते हो। ये 20,000 दिरहम जो आप लगा के काम स्टार्ट करते हैं, ये अगर पीक सीज़न की बात करें तो 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आप रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि पीक सीज़न में काम बहुत ज़्यादा होता है, और 1 से 1.5 महीने में आपके ये सारे पैसे रिकवर हो जाते हैं। अभी मैं पाम जुमेरा से निकल रहा हूँ क्योंकि एयरपोर्ट से मेरा एक अराइवल है। मैं काफ़ी देर वेट किया यहाँ पे, लेकिन वही बात कि ऑफ सीज़न चल रहा है, काम बहुत क्वाइट है फ़िलहाल, तो मैं मज़ीद इंतज़ार करने से बेहतर है आहिस्ता आहिस्ता एयरपोर्ट की तरफ चलूँ। यहाँ पे आपको एक होटल दिखाता हूँ। ये मेरा फेवरेट होटल है, इसका डिज़ाइन देखें आप। ये होटल है जी, साथ में मैसेज भी आ गया है। अब पता नहीं यहाँ पे सही से दिखा पा रहा हूँ मैं या नहीं, कि अभी ड्राइव कर रहा हूँ।
तो दोस्तों मैं वो होटल का शूट नहीं कर पाया क्योंकि एक तो लाइट कम थी, दूसरा जो है ना ऊबर की जॉब आ गई थी, तो इस वजह से मैं उसको शूट नहीं कर पाया। तो वो मैं बाद में जब थोड़ी रोशनी हो दिन में या शाम के टाइम तो मैं उसको शूट करके इस व्लॉग में ऐड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये है वो होटल जिसकी मैं बात कर रहा था। एज यू कैन सी, माइंड ब्लोइंग इंजीनियरिंग एंड फैबुलस लुक एंड डिज़ाइन, और इसका नाम है रॉयल एटलांटिस होटल एंड रिजॉर्ट्स। तो ऊबर की जॉब जो आई थी कंप्लीट कर दी है, अच्छी जॉब थी, 45 दिरहम आए हैं उसके। तो अभी इस एरिया से निकल रहा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना नीचे की तरफ जा रहा हूँ, अपने जो एरिया है जहाँ पे ज़्यादा मैं काम करता हूँ। ये पाम जुमेरा का टनल है, यहाँ पे स्पीड 50 की है, 50 स्पीड है लेकिन 70 तक का लॉ है। उसके बाद फिर जो है ना कैमरा आपको कैप्चर कर लेता है, स्पीड कैमरा। इधर ऊबर क्रीम में जो ड्राइवर ऑफ सीज़न में रेडी होते हैं ना, वो बहुत जल्दी दिल छोड़ जाते हैं कि यार काम ही नहीं है, बच कुछ नहीं रहा। लेकिन जब सीज़न आता है ना तो वो एक महीने में अपना जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है रेडी होने में, वो सारा रिकवर कर लेते हैं। तो इसलिए जो भी भाई आना चाहते हैं वो पेशेंस रख के इसमें आएँ, आराम से सीज़न का वेट करें। तो सीज़न में इतनी कमाई हो जाती है कि ऑफ सीज़न आपका आराम से गुजर जाए, और ऑफ सीज़न में भी आप माइनस में नहीं जाते। ये है कि आपकी बचत कम हो जाती है। अगर मैं डेली की बात करूं तो सीज़न में 700, 600, 650, 700, 750 और कभी बहुत अच्छा हो तो 1000 तक डेली का आपका हो जाता है। और ऑफ सीज़न में 200, 250, 300 तक ऐसे होता है। तो अगर गाड़ी के एक्सपेंस की बात करें तो जो डेली आपके एक्सपेंस होते हैं, लेट्स सपोज आपने गाड़ी ठेके पे ली हुई है 9000 पे, ऑफ सीज़न में 9000 पे गाड़ी मिल जाती है। तो 9000 यानी 2 ड्राइवरों का जो डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट करते हैं, तो 2 में से आप पे आया 4500 एक ड्राइवर पे। तो 4500 को अगर पर डे पे करें तो 150 बनता है। तो ऑफ सीज़न में 200 से 250, 300 तक भी हो जाता है। वीकेंड पे 300, 350 भी हो जाता है, और वर्किंग डेज में 250, 300 ऐसे होता है। तो उसमें से 150 आपका खर्चा है, और फ्यूल अगर आपके पास हाइब्रिड है तो फ्यूल आपका बहुत ही कम लगता है, मतलब 30-35 का फ्यूल लगेगा। तो उसके ऊपर जो भी होगा वो आपकी बचत है। तो अगर मैं पूरे महीने की ऑफ सीज़न की बात करूं तो 3000-3500 तक आप फिर भी बचा लेते हैं ऑफ सीज़न में। और सीज़न की बात करूं तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा है, जितनी आप मतलब अगर बंदा मेहनती हो ना तो 8000, 9000 तक भी बचाता है महीने का सीज़न में। सुबह के 4:30, 5 हो गए, बल्कि 5:07 हो चुके हैं। तो अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में आपको और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, लिमोजिन से रिलेटेड और दुबई से रिलेटेड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।